मैं अपराधी जन्म का तुम तक भरे तुम दाता दुख भंजना तो मेरे भी करो सतगुरु मेरे साइया तो मेरे बंद छोड़ा मुझ बलहीन गरीब को भूलो चरण लिपटा
आया के जाड़ में जाओ, आया के जाड़ में जाओ,
न कौन सुधारे मेरे मालिक बिना बिगड़ी न कौन सुधारे बिगड़ी न कौन सुधारे मेरे भारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे एक दिन बिगड़ी पिता के बांध खम के मारे एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र के बांध खम के मारे अपने भगत की भाई करण नरसिंह देहि धारे गुरु धारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे मेरे मालिक बिना बिगड़ी न कौन सुधारे बिगड़ी न कौन सुधारे सुधारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी नाम पुकारे एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी नाम पुकारे आंखों से नंद बढ़ाए दुष्ट शासन हारे सुधारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे मेरे मालिक बिना बिगड़ी न कौन सुधारे बिगड़ी न कौन सुधारे सुधारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे एक दिन बिगड़ी धन नर देखे समझे सवारे एक दिन बिगड़ी धन नर देखे समझे सवारे आए सवरिया बात बड़ा भगतों के कारज सारे सुधारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे मेरे मालिक बिना बिगड़ी न कौन सुधारे बिगड़ी न कौन सुधारे सुधारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे जो भीड़ पड़ी भगतों पे जो भीड़ पड़ी भगतों पे कारज सारथी बंदे छोड़ मिले सब पुकारे सुधारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे मेरे मालिक बिना बिगड़ी न कौन सुधारे बिगड़ी न कौन सुधारे सुधारे बिना
बिगड़ीन कौन सुधारनी। सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार। बोली बस दूर खाए दे तो सतगुरु है दाता। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना। खोटी आदत छोड़ दे तो चुन चुन मोती राम।
जागे सखी उठ जागे तेरा सतगुरु आया सतगुरु आया तेरा मालिक आया जागे सखी उठ जागे तेरा सतगुरु आया तन मन धन सखी दो दिन का मेला है तन मन धन सखी दो दिन का मेला है मेरे ओढ़ जागा तेरा धन से अकेला है मेरे ओढ़ जागा तेरा धन से अकेला है उधर जावे का तेरा बागे तेरा सतगुरु आया है जागे सखी उठ जागे तेरा मालिक आया है सतगुरु आया तेरा मालिक आया है जागे सखी उठ जागे तेरा सतगुरु शरण मधंदर जाके गोरख बोल्या शरण मधंदर जाके गोरख बोल्या मन का पति से जाके निर्मल होली मन का पति से जाके निर्मल होली अकल रवका तेरा भागे तेरा सतगुरु आया जागे सखी उठ जागे तेरा मालिक आया सतगुरु आया तेरा मालिक आया जागे सखी उठ जागे तेरा सतगुरु आया जागे उठ जागे मेरी सूरत जागे जागे उठे जागे मेरी सूरत सुहागन जो तो मोटी नींद जो तो
अनहद शब्द सुनो चित देव उठै मधुर वाज हे सुरत सुहागन हे जागे जागे उठे जाग हे मेरी सुरत सुहागन हे गीता बिन भेटइयो जी धरे बिन भेटइयो आवतिया चलत आगे सुरत सुहागन हे जागे जागे उठे जाग हे मेरी सुरत सुहागन हे कबीरा कौन हमारी सुरत कबीरा सुनो हमारी सुरत मैं भी जाग तेरा सुरत सुहागन हे जागे जागे उठे जाग मेरी सुरत सुहागन हे और भी जाग खाबे हाथ जोड़ करूं विनती करूं पिता प्रीतानंद गुरुदेव सतगुरु प्रीतानंद तुमने शरण
दिखाने पाया लगा रहूंगा। जो मैं पैसा न पूछूं कुदरती जाऊंगा। हलाल क्या रहूंगा, एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु दिखाने पाया लगा रहूंगा। जाऊंगा न जाऊं एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी मैं, एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी तारे शरण लगा रहूंगा। एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे पाया लगा रहूंगा। सब रस छोड़ एक रस दूं मग्नानंद में है वो गीतानंद जी गया मुझे पतित मेरे करो सदगुरु की रहमत को जिसने समझ लिया उसके सारे कर्म खर्च करते। और यही बात हर संत हर महात्मा ने बताई और समझाई है। परमपिता महाराज जी साहेब हर दोहे में हर शब्द में जीव को यही चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि देख भाई असल काम को समझो कि हम इस काम किस काम के लिए आए। शायर कहते हैं मग्नानंद संसार में आया है किस काम सतगुरु मिले ना सेवा करे साहिब कहते हैं कि संसार में आई नर नारायणी दे मिल गई मनुष्य का छोड़ा मिल गया। किस काम के लिए आए? अब हमारे इतने काम हैं कि खत्म ही नहीं होते।
किसी से पूछो कि भाई कैसे, बड़े यहाँ तो फुर्सत ही नहीं होती। लेकिन साहब कहते हैं कि किस काम के लिए आए थे, जिस काम के लिए आए थे वो तो करो। ना तो तुमने सतगुरु की शरण ली, ना उनकी सेवा की, और खाली नाम जपने से कुछ नहीं होगा। और नाम जपना है तो निज नाम जपो। हम जब पैदा हुए थे तब से देखते आए लोग राम 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 करते, किसी को ये नहीं पता है कौन सा राम। इसी तरह राजस्थान में हम एक बार सत्संग कर रहे थे, राजगढ़ के पास, भाई कहा बड़े जोर से बोला राम राम। फिर उसने हमें नमन किया, हमने कहा ये राम कौन है? अरे सारी दुनिया जानती है राम कौन है। चेला राम कौन है? बोले एक राम है। मगर नहीं, हमारे संत ने तो कई राम बताए। तो वह बता दो। तो संतों ने कहा है एक राम घट घट में बोले। ये जो बोल रहा है ना ये राम, एक राम दशरथ कर डोले। एक राम दशरथ का बेटा है जिसको दुनिया राम मानती। जरूर वो एक देवता है, एक पैगंबर बन के आए। और एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा। ये सारी दुनिया है ये एक राम की, और एक राम इन तीनों से। संतों ने जो बताया है वो चौथा राम। बाकी तो समझ में आए, लेकिन चौथा राम हर किसी को नहीं समझ। ये संत सतगुरु ही बताते, और वो है सत्संग में हम जाते हैं तो क्या समझ के कि ये सच्चाई का समझ। सतगुरु की शरण में हम जाते हैं तो हम क्या समझ के, क्योंकि वो सच्चा गुरु है। गुरु सबसे पहली माँ जिसने जन्म दिया, फिर पिता जिसने पालन पोषण किया, फिर स्कूल गए तो अध्यापक गुरु, कॉलेज गए तो प्रोफेसर गुरु, तो गुरु गुरु ही। लेकिन सतगुरु जिसे सच्चा गुरु कहा है वही संत मत में है, और वही आपको शब्द का भेद बताता है। अब शब्द क्या है? ये हम गा रहे हैं शब्द है, लोग इसी को समझते हैं, लेकिन शब्द मालिक का नाम है, उस प्रभु परमेश्वर का नाम है, और शब्द सतगुरु का नाम है जो हमारा सच्चा गुरु है। क्योंकि बाकी गुरु तो आपको हुनर सिखा देंगे, लेकिन सतगुरु तो अंतर तक ले जाएगा और हम तक पहुंचाएगा, इसलिए उसे सतगुरु कहते हैं। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, तो ही गुरु नित्य बंद। ये जो शब्द बताए, जो शब्द का भेद बताता है वही सतगुरु है। अब शब्द क्या है? गुरु नानक देव जी सिखों के गुरु हैं, आज पूरे संसार के गुरु। उन्होंने कहा है शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द हुआ प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे नानक खटखटा। तो वो है चौथा गुरु जिसे शब्द का नाम दिया। तो इसको जानने के लिए हमें सत्संग में जाना होता है, सतगुरु की शरण लेनी होती है। किसी से पूछो भाई सत्संग में जाते हो, कहा वहां गया था वहां गया था, लेकिन समझा क्या? सही चीज तो यही है कि हम समझें, और यही चीज महात्मा बताते हैं। परमपिता मंगनानंद जी साहब ने भी कहा है, समझ कर मेरे पाछे पछतावे, समझ कर मेरे पाछे पछतावे।
पिता तेरा मैं कबीला मैं कोई नहीं आवे या मैं किधर तेरा जागा गुरु बिन छोड़ तेरे पास शरण में नाथ गुरु गुण नाथ दिया मंदिर
साथ शरण में नागद गुरु गुण गाया मगनानंद सेवा करो सतगुरु की कछु नहीं भावे करे फिर बात भटकावे समझ करे हे मूरख भटकावे नरतन गोला रतन मोला मारे मारे दुनिया समझ करे हे बात भटकावे समझ करे हे मूरख आनंद प्रेम से सदगुरु प्रीतानंद जी बताया करते थे गाना भाई गाना। हुजूर कबीर साहब कहेंगे क्योंकि संतों की वाणी अटपटी झटपटी झटपट लखी ना जाए, जो झटपट लखे वो भी संत का है। तो प्रेमियों, हम सत्संग में आते हैं, बहुत सारी वाणियाँ दोहे हेली शब्द सुनाए जाते हैं। प्रेमियों, हमें रोज जब भी सत्संग में जाएं कम से कम एक बात याद करें, लेके जाएं साथ। जैसे अगर हमारे हुजूर महाराज मगनानंद जी की, प्रीतानंद जी के हुजूर साहब सब संतों ने दोहे गाए, कम से कम हर प्रेमी को 10 दोहे याद होने चाहिए। और वो दोहे अगर घर में 5-7 प्रेमी हो, एक हो, 2 हो, तो मिल के गाएं शाम को, क्योंकि दोहे अनमोल खजाने हैं। हमारी यादाश्त बनी रहेगी तो सत्संग बना रहेगा। हम रोज सत्संग में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी संगत गरीब है। ओछी वृत्ति मजदूर की, शो करती करदार, 8 पैर भाग्या फिरे होती बारंबार। प्रेमियों, आज भाग दौड़ का समय इतना है कि किसी को भी फुर्सत नहीं है। तो हम जब भी सत्संग का मौका मिले अपने गुरु के दर्शन करें, गुरु के चरण में ध्यान करें गुरु का, और सत्संग चले तो इतने नाम पर बैठे। एक वाणी, एक शब्द, 10 दोहे हर प्रेमी को याद होने चाहिए। और रोज वो घर में जब भी, मतलब घर में रोजाना उनका गाएं। हुजूर महाराज सत्संग की शुरुआत में भी दोहे गाते हैं, लास्ट में भी दोहे गाते हैं। इन दो यही याद दिलाने के लिए, भैया ये याद करो, आपकी याद बनी रहेगी, सत्संग बना रहेगा। नहीं तो सत्संग सुना इतने 2-2.5 घंटे सत्संग सुना, उसके बाद वही भागम भाग। दूसरा सत्संगियों, माता बहनों, प्रेमियों, संतों की एक शाख है। पहले सुधारो वचन को, दूसरे सुधारो दे, तीसरे नंबर पर सुधारो मन को, सतगुरु से राखो ने। प्रेमियों, 1-2 इसमें सारा सत्संग आ गया। हम सत्संगी तो जरूर हैं, लेकिन थोड़ा सा ही वो आने के बाद उफान आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम सत्संगी हैं। वचन को संभाल के बोलना चाहिए। वचन जब भी बोले, क्रोध में, गुस्से में, शांति में, जब शांति का वचन निकले। तो सबसे पहले हम सत्संगियों, सत्संगी भाई जो भी है, क्योंकि मेरे से तो सभी समझदार हैं, लेकिन संतों की वाणी है जो हमने सुनी है, हम आगे सुना रहे हैं। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, संतों की वाणी है। तो पहले सुधारो वचन को, दूसरे सुधारो दे।
फिर देह दूसरी बात देह के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें बैठने पर, आसन लगाने पर थोड़ी सी देर बैठते हो, पिंडियों में दर्द होने लग जाता है, शरीर में देह दर्द होने लग जाता है। तीजे सुधारो वचन को। फिर तीसरे नंबर पर इसको मन आया तीसरे बात, जब दो चीज ठीक हो जाए तो फिर मन को सुधारो और सतगुरु से राखो प्रेम। सतगुरु से प्रेम बना रहे, याद बनी रहे। तो मैं तो अपनी वाणी में विराम देता हूँ। यही गुरु जी सुना तो गुरु जी ने कहा 2 शब्द बोलो। मेरे से कोई भूल गलती क्षमा माफ़ करना। मैं इतना बड़ा सत्संगी नहीं, जो संतों की बात सुनी आपके आगे सुनाया। इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि आज से सभी सत्संगी इस बात पर जोर दे के अमल करेंगे और जब भी सत्संग में जाएंगे तो 1-2 दोहा या 1-2 शब्द अपने साथ ले जाएं, उन पर मनन करें, विचार करें। आनंद आनंद। ठीक है, ये बाबा हम तो करते हैं ना क्या हम कहते ही हैं। गरीब कौन है इनमें से, जरा हाथ खड़ा करो, इधर देख। गरीब कैसे कह दिया? गरीब किस चीज से? गरीब मन से। हाँ, ये बताओ, मन काबू हो गया तो गरीब कैसे रहेगा? बैल से आगे गांव है, राजस्थान शुरू हो जाता है बालान। कई दिन हो गए, सुबह वहाँ से एक लड़का 3 बजे चला, 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, 60 होगा लग। रात के 12 बजे आके फ़ोन किया कि गेट बंद है। ना कौन है? हरी सिंह। भाई इस टाइम कैसे? मतलब पैदल चल के आया हूँ। गरीब है लेकिन पैदल चल के, पैर तो काम कर रहे हैं उसके। मन से जो है ना धनी होना चाहिए। नहीं बलवीर सिंह हो जा सुन। पहले महात्मा जी के टाइम सड़कें नहीं थी, साधन नहीं थे। 5-5, 7-7 कोस जो आज 10-12 किलोमीटर, हमें भी याद, हम पैदल चल के गए थे। ये जुई के इधर लहराना है, राजस्थान के सारे लोग वहाँ से पैदल चल के आते थे 15 किलोमीटर।